अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज इस व्लॉग का स्टार्ट मैं इस प्यारे व्यू से कर रही हूँ जिसको कैप्चर करने में मुझे टोटल 3 घंटे लगे हैं। सुबह जल्दी उठी हूँ, मैंने अपना कैमरा बाहर सेट किया है। मुझे बनाना नहीं आ रहा था मेकअप, पर फिर भी मैं ट्राई करूँगी आप लोगों के लिए। इतना खूबसूरत लगता है ये जब ऐसे दिन निकलता है, बहुत प्यारा लगता है। तो अब इसकी वजह से तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें भाई, जल्दी करें। 1500 से ऊपर ही नहीं जा रहे मेरे सब्सक्राइबर। कम अज कम मेरा टारगेट है कि 10,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं मैंने इस ईयर के एंड तक। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। शुरू करते हैं। और आज मैं किचन की सफाई करूंगी। ये देखें, मेरे किचन की सफाई हो गई। ओ भाई, ऐसे सफाइयाँ नहीं होती, मेहनत लगती है। ऐसे सिर्फ टिकटॉक की रील्स और ये चीज़ें बनती हैं, सफाइयाँ नहीं होती। सफाइयों के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है आपको। ये ना, यहाँ पे प्लास्टिक अलग से डालना होता है। प्लास्टिक जितना भी है, ये प्लास्टिक की डस्टबिन थी, उसमें मैंने प्लास्टिक डाला है। यहाँ पे 5 किस्म के आपको ना बास्केट्स बनानी पड़ती हैं। एक तो पेपर के लिए, और फिर दूसरा ग्लास की चीज़ों के लिए, प्लास्टिक के लिए, बियो के लिए और रेस्ट के लिए। किसी दिन मैं इस पर प्रॉपर पूरी ना आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो ये भी बड़े रफड़ है, इतनी डस्टबिन घर में रखी हुई है मैंने। बेटा, परदेश काटना इतना भी आसान नहीं है। परदेश के फायदे तो सबको नज़र आते हैं, नुकसान नहीं नज़र आते। शुक्र है अल्लाह का, मजाक तो अपनी जगह। आज बच्चों को भेजने के बाद मैंने सोचा कि अपने किचन की डीप क्लीनिंग करूं, अपने डीप क्लीनिंग ब्लॉग्स का पार्ट 2 शूट करूं। उफ अल्लाह, जब बच्चे घर होते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की डिमांड्स और बच्चों के ही काम होते हैं, और कोई काम नहीं होता। और जिस दिन बच्चे किंडरगार्टन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उसी दिन मैं वीडियो भी शूट करती हूँ और बाकी के अपने सारे काम भी करती हूँ। मेरी शेल्फ़ को दुआ है किसी की, ये कभी साफ़ नहीं हो सकती। जितना मर्ज़ी साफ़ करते रहो, सुबह फिर वही हाल होता है इसका। खैर, शायद सुबह सुबह उठती हूँ तो मैं सारा कुछ फ्रूट्स काटना और ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बॉक्स बनाना, तो सारा गंद इसी पे ही डाल देती हूँ। मैं भी कहती हूँ कि सबसे आखिर में ये कर लूँगी, ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। ये बेचारी रह जाती है इसी कामों में। अभी तो इतनी सहूलत है कि डिश वॉशर है, सारे बर्तन इसमें धुल जाते हैं। ऑलमोस्ट बड़े बर्तनों के अलावा सारे बर्तन इसमें धुल जाते हैं, तो बहुत सहूलत हो जाती है। मैं अक्सर लड़ती हूँ अपने हस्बैंड से कि देखें, यहाँ पे मेरे पास कोई हाउस हेल्प नहीं है, सब कुछ मुझे करना पड़ता है। तो वो कहते हैं देखो, इतनी सारी हाउस हेल्प तो रखी हुई है, और तुम्हें क्या चाहिए? बर्तनों के लिए ये डिश वॉशर हाउस हेल्प है, फ़र्श साफ़ करने के लिए वैक्यूम हाउस हेल्प है, आटा गूंदने के लिए मशीन है, टोस्टर है, और अवन है। कहते हो और कितनी हाउस हेल्प चाहिए तुम्हें? इतनी सारी तो हाउस हेल्प रखी हुई है। बात तो उनकी भी ठीक है, डिश वॉशर से बहुत सहूलत हो जाती है। मैं आपको थोड़ा सा अपने डिश वॉशर के बारे में बताती हूँ। डिश वॉशर के डिफरेंट मोड्स होते हैं, जैसे कि एनर्जी सेवर या डीप क्लीनिंग मोड। इस तरह के डिफरेंट मोड्स होते हैं। जितने हमारे बर्तन होते हैं, जैसे हम चाय पीते हैं और इस तरह के लिए, मैं तो डीप क्लीनिंग मोड ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। ये तो अप्रॉक्सीमेटली 2 से ढाई घंटे लेता है। और इसमें इस पूरे चक्कर में इलेक्ट्रिसिटी का आई थिंक 1 से 1.5 यूनिट लगता है। और ये तकरीबन 12 से 15 लीटर पानी यूज़ करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है इसमें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम एक प्लेट को साफ़ करते हैं, उसको पानी लगाते हैं जब हम खुद धो रहे हों, तो फिर उसको पाक करते हैं, तो वो पूरा 1-1.5 लीटर तो उसी में ही चला जाता है। जब हम बड़े बर्तन धोते हैं तो 2-3 लीटर तो हम वहीं लगा देते हैं। तो इस तरह डिश वॉशर बहुत बहुत सारा पानी भी बचाता है, इलेक्ट्रिसिटी भी बचाता है, टाइम भी बचाता है, और बहुत सहूलत हो जाती है आपको। मेरे पुराने घर में कोई और था डिश वॉशर, वो इतना अच्छा नहीं था। ये बोश का है, ये बहुत अच्छा है। इससे मुझे याद आया, किसी ने मुझे कहा है कमेंट्स में कि अपने वैक्यूम मशीन का भी हमें लिंक दे दें, हमने लेना है। तो वो भी मैं नीचे दे दूँगी। और मुझे आपसे एक बात भी पूछनी थी कि सब मुझसे पूछते हैं कि इसका लिंक दे दें, इन चीज़ों का पूछते रहते हैं, तो वो मैं लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। पर ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग क्या कहते हैं, मैं एक वेबसाइट पेज बना लेती हूँ, उसमें मैं इन सब चीज़ों का लिंक डाल दूँगी, तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा चीज़ें ढूँढने का। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मैं शीन से, टीमो से और अमेज़ॉन से लेती हूँ।
शीन और अमेज़ोन से तो मैं ऑलमोस्ट ऑनलाइन शॉपिंग मैं यहीं से करती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ बाहर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो और ये बहुत अच्छी सहूलत भी हो जाती है, आप चीज़ें ले लें, देख लें, अगर आपको सही लगे तो आप रख लें, नहीं तो आप रिटर्न कर दें। ज़्यादातर चीज़ें मैं यहाँ से लेती हूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप क्या कहते हैं कि मैं एक वेबसाइट पेज बना लूँ जहाँ आप आराम से ये सारी चीज़ों के लिंक देख सकें, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में ही सिर्फ दे दिया करूँगी, जैसे आप लोगों को सहूलत हो। ये आ गई मैं अपने फेवरेट पार्ट की तरफ, सिंक साफ़ करना। जब सारे बर्तन अपनी जगहों पर चले जाते हैं और आखिर में सिंक साफ़ करना होता है, तो मुझे इतना मज़ा आ रहा होता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किचन साफ़ होने वाला है ऑलमोस्ट। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको किचन में सबसे अच्छा कौन सा काम करना लगता है। मुझे बर्तन धोना ऐसा जितना नहीं पसंद, पर यह है कि ऐसे क्लीनिंग करना और सिंक को साफ़ करना, ये मुझे बड़ा इसमें सुकून मिलता है। ये जो पीछे टाइल्स लगी हुई हैं, ये टाइल्स नहीं हैं, ये स्टिकर्स हैं, क्योंकि कुकिंग करते हुए हमारा जैसे ऑयल या कुछ उड़ के पीछे जा लगे तो वॉल ख़राब होगी, तो मैंने ये अमेज़ोन से स्टिकर्स लेके लगाए हैं। ये लगते बिल्कुल ऐसे हैं जैसे टाइल्स हो, पर ये स्टिकर्स हैं। और ये इनको वाइप करो तो ये साफ़ भी हो जाते हैं। सिर्फ हल्दी के निशान नहीं उतरे, वो मैं किसी दिन किसी क्लीनर से ट्राई करूँगी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो वो भी जल्द करके आपको बताऊँगी। अब आती है मेरे स्टोव की बारी। स्टोव क्लीनिंग से पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैं जब भी चाय बनाती हूँ या दूध बॉईल करती हूँ, तो ये तो ज़रूरी है कि उन्होंने गिरना है, चाहे मैं जितना ही ध्यान से क्यों ना खड़ी हूँ। मैं देख रही होती हूँ कि अभी ये बस बॉईल होने वाला है, अभी ये बॉईल होने वाला है, मैं कोई काम नहीं करूँगी, कोई काम नहीं करूँगी। और पता नहीं जैसे ही वो बॉयल होने लगता है उसी टाइम या तो कभी मेरे बच्चे बुला लेंगे, या मैं कुछ और काम स्टार्ट कर दूँगी, पता नहीं क्या, या मैं मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दूँगी, और वो ज़रूर गिरेगा। तो मुझे नहीं पता ये क्यों होता है मेरे साथ और किस किस के साथ ऐसे होता है कि चाय और दूध तो ज़रूर गिरता है आप लोगों का भी। मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं देखूँगी कमेंट्स में। स्टोव क्लीनिंग के लिए मैं कोई और प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, जो ये मैंने दिखाया है वो नहीं। जो मैं यूज़ करती हूँ वो बहुत अच्छा है, बस उसको स्प्रे करो और आप वाइप करो, आपका स्टोव क्लीन हो जाता है। इससे तो मुझे काफ़ी रब करना पड़ा है। तो जैसे ही मैं वो ख़रीदूँगी तो आपको इंशाल्लाह किसी और वीडियो में वो भी दिखा दूँगी। मैं समेट समेट के थक जाऊंगी, पर मेरे बच्चे फैला फैला के नहीं थकेंगे। अब ये स्पून्स को देख लें आप, मैं इनको हर वीक में एक दफ़ा तो सॉर्ट करती हूँ, डीप क्लीनिंग नहीं करती, सॉर्ट करती हूँ बस। और मेरी छोटी बेटी सा, उसको तो बहुत मज़ा आता है चीज़ें इधर से उधर करने में, तो वो कहती है कि ये देखिए मम्मा मैं पुत्सन कर रही हूँ पुत्सन जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है क्लीन करना, चीज़ों को साफ़ करना। थोड़ी बहुत ही तो जर्मन मुझे आती है, बाकी मेरे बच्चे मुझे सिखा रहे हैं। अभी पिछले दिनों मेरी बेटी ने कोई जर्मन सेंटेंस बोला है और मैंने कहा मुझे समझ नहीं आई, तो इसको एक्सप्लेन करो। तो अपने बाबा को हंस के कहती है मम्मा को डॉइच नहीं आती बाबा। मेरी जर्मन सीखने की मोटिवेशन यहाँ लोगों के साथ कम्युनिकेट करना नहीं है, मेरी जर्मन सीखने की मोटिवेशन मेरे बच्चे हैं, ताकि उनके सामने मेरी बेइज्जती ना हो और बच्चों के किस्से कहानियों के लिए तो मुझे पूरा एक व्लॉग चाहिए। इतने से पोर्शन में मैं पूरी बात नहीं बता सकती, इतने से व्लॉग में नहीं ये बात कवर होगी। तो इंशाल्लाह किसी और दिन किसी और टाइम पूरी कहानियाँ सुनाऊंगी आपको अपने बच्चों के कारनामों की। ये मेरी बेटी की फेवरेट ड्रॉअर है, मैं इसको सेट करती हूँ और वो फिर से स्पून्स निकाल निकाल के उनके साथ खेलती रहती है। बस इसी तरह ही चल रहा है हमारा, मैं सफाई करती रहती हूँ और वो लोग फैलाते रहते हैं। बड़ा अच्छा कम्बो है ये भी। इस ड्रॉअर के लिए मैं कोई ऑर्गेनाइज़र ढूंढ रही हूँ कब से, क्योंकि ये बड़े बड़े मेरे स्पून्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, कोई मिल नहीं रहा मुझे। अगर आप लोगों को कुछ पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं वही ले लूँगी। इसको जितना भी सेट कर लो, ये खोलती हूँ फिर मिक्स हो जाते हैं सारे स्पून्स। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा अगर किसी को पता है कोई इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स। यार मुझे आप लोगों से एक सजेशन चाहिए था। आपने स्टार्टिंग में मेरा किचन देखा है, और आपको जैसे पता है कि हम देसी लोगों का तो इतना सामान होता है कि क्या ही बताऊँ, किचन का तो स्पेशली। अब मेरे पास चीज़ें तो बहुत सारी हैं, पर स्टोरेज का बहुत इशू है। तो इसके लिए आप मुझे कोई मशवरा देना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा,
क्योंकि यहाँ पे जर्मन लोगों के तो छोटे छोटे किचन होते हैं और उनके इतने सामान भी नहीं होता, ना उनके कोई इतने गेट टुगेदर्स होते हैं। और हमारा तो ये होता है कि कोई आया तो वीआईपी हमारे पास डिनर सेट हो, वीआईपी क्रॉकरी हो, और सारा कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ हो। पर ये लोग तो इतना अपने घर में किसी को इनवाइट करते नहीं हैं, बाहर ही मिलते हैं, तो इनको छोटे किचन से इनका गुजारा तो चल जाता है, पर हमारा नहीं चलता। तो आप लोग मुझे प्लीज़ कुछ सजेशंस दीजिएगा कि मैं अपने किचन को और बेहतर कैसे बनाऊं, और इतनी थोड़ी सी जगह में सारा कुछ मैनेज कैसे करूं। किचन की क्लीनिंग हो रही है तो उससे रिलेटेड ही मुझे एक क्वेश्चन याद आया। किसी ने मेरे से पूछा था कि हम जर्मनी अपना डिनर सेट लेके आ सकते हैं। तो जी बिल्कुल आप लेके आ सकते हैं। मैं तो नहीं लेके आई थी, पर यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, वो अपना डिनर सेट साथ लेके आई है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि हम कितना कुछ सामान लेके आ सकते हैं। तो इसका मुझे इतना कोई ख़ास आइडिया नहीं है क्योंकि मैं नहीं लेके आई, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि एक डिनर सेट तो आप लेके आ सकते हैं। और आई थिंक ये आपके वेट के अकॉर्डिंग होगा। आप अपनी एयरलाइन से भी पता कर सकते हैं, पर अगर मेरे से मशवरा मांगे तो मैं कहूँगी कि ऐसी चीज़ें ना लेके आएँ, क्योंकि इस तरह की चीज़ें वहाँ पे तो आपका सामान वो इस तरह रख रहे होते हैं कि टूट जाती हैं, नाजुक होती हैं ये चीज़ें। तो मैं तो कहूँगी जहाँ आप जा रहे हैं, जिस मुल्क आप जा रहे हैं वहीं से लें। और जैसे यहाँ पे बड़े अच्छे अरेबिक, तुर्किश, इटालियन और डिफरेंट डिफरेंट किस्म के बड़े प्यारे से डिनर सेट और क्रॉकरी और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, आपके बजट में भी मिल जाती हैं। तो मैं तो कहूँगी जहाँ जा रहे हैं वहीं से लें, अपने आप को भी रिलैक्स रखें। इतना सामान लाना और फिर उसका ख्याल रखना, उसको उठाना बहुत लंबा काम है। इससे अच्छा है कम से कम सामान लाएं, यहाँ आके आराम से खुद ले लें। बाकी आप लोग मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और कमेंट्स में रिप्लाई भी करती हूँ। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका मुझे लगता है कि मैं डिटेल में आंसर करूँ, तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसका आंसर कर देती होती हूँ। अभी भी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आनी है उसमें मेरे बहुत सारे आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका मैंने आपको रिप्लाई करना है, और मैंने वो रिकॉर्ड भी कर लिया। इंशाल्लाह वो भी जल्द आप तक पहुँच जाएगी। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हों आप मुझसे पूछते रहिएगा। मैं जितना हो सकेगा सबको रिप्लाई करूँगी, सबके क्वेश्चंस का जवाब दूँगी। इसी के साथ प्लीज़ मेरी इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपना बहुत सारा प्यार दिखाइएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलें, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जज़ाकल्लाह। जहाँ पे भी हैं आप सब अल्लाह की अमान में रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और बातों में पता ही नहीं लगा टाइम का। खैर ये कहना तो झूठ ही होगा क्योंकि मुझे लग पता गया इतनी सफाई करके। इसी के साथ ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अब मैं आखिर में वैक्यूम करके और अब करूँगी मैं वही सीन जो मैंने स्टार्ट में किया था। ये देखें अब हुआ ना किचन क्लीन। अल्लाह हाफिज़।